Hello students, today we are going to discuss an important topic, that is potential distribution over suspension insulator string. As I have discussed earlier in my previous video about the suspension insulators, this is very important कि आपके पास जो नॉर्मली ट्रांसमिशन लाइंस ओवरहेड लेआउट की जाती हैं उसमें आपके जो इंसुलेटर का रोल है वो क्या है और क्या है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो जो स्ट्रिंग बनाई जाती है सस्पेंशन इंसुलेटर की, उसके अंदर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है। क्योंकि जो आपके पास कंडक्टर होता है, इट हैज़ ए वेरी हाई वोल्टेज जो वो कैरी कर रहा होता है, और उसको किस तरीके से वो उस स्ट्रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती है वो हमारा है। तो यहाँ पे मैंने जो है ये एक वो अर्थ टावर जो हाईलाइट किया हुआ, ये स्टील के टार्स होते हैं और इसके ये जो है ये क्रॉस आर्म है, इसके साथ यहाँ पे आपके पास सस्पेंशन इंसुलेटर स्टॉर्ड होता है और ये कंडक्टर को कैरी कर रहा होता है। तो ये हाई वोल्टेज कैरिंग कंडक्टर है। यहाँ पे आपके पास वोल्टेज जो है कुड बी हाई एज 132 किलो वोल्ट्स की जो है वोल्टेज हो सकती है। तो अब इस अगर ये जो इंसुलेटर्स जो इन इन बिटवीन प्रोवाइडेड हैं, इफ़ दे डोंट वर्क एंड इफ दे डोंट डू देयर जॉब, तो दिस वोल्टेज कैन गेट शॉर्टेड विद द अर्थ थ्रू दिस टावर, और फिर ऑब्वियसली वो इट विल फोर्स करंट टू फ्लो थ्रू इट, और फिर ये आपकी जो है ये बेकार हो जाएगा आपका सिस्टम। तो इसमें आपके इंसुलेटर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो ये जो इंसुलेटर है इसके ऊपर ये जो वोल्टेज होती है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। ऑब्वियसली कोई एक इंसुलेटर जो है वो सारी वोल्टेज को विदस्टैंड नहीं कर रहा होता है, बल्कि जो तमाम इंसुलेटर जो आपके पास नंबर ऑफ डिस्क हैं जो आपने सस्पेंशन इंसुलेटर में यूटिलाइज की हुई होती हैं, ईच एंड एवरी वन ऑफ इट बेसिकली कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो उस कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने जानना है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही होती है। इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए ये जो मैंने यहाँ पे इंसुलेटर बनाया हुआ था, इसको मैंने हाईलाइट करके अलग से सेपरेटली ड्रॉ किया है, और ये मैंने एक स्ट्रिंग शो किया। इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने 3 डिस्कें जो हैं वो काउंट की हैं। ये नंबर 1 है, 2 और 3 है। ईच वन ऑफ देम इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ जो हमारे सस्पेंशन इंसुलेटर है उसके ऊपर। ये मैंने एक बेसिकली सस्पेंशन इंसुलेटर ड्रॉ किया हुआ है। हेयर यू कैन सी कि इसके अंदर बेसिकली एक मेटल लिंक होता है, 2 मेटल लिंक्स हैं, यहाँ पर भी आपके पास मेटल लिंक है, और इधर बीच में जो है वो आपने इंसुलेटर इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस क्रॉस आर्म से अगर आप देखें तो ये जो अगर आपने यहाँ पे कंडक्टर लिया हुआ है एट ए वेरी हाई पोटेंशियल, तो इसका ये जो पोटेंशियल है ये इस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑन दिस स्ट्रिंग। तो हमने ये देखना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। हर जो इंसुलेटर है उसके ऊपर कितनी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितनी वोल्टेज आ रही है, ये चीज़ हमने नोट डाउन करना है। लेकिन इससे पहले कि अगर हम इसका एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली एक मैकेनिकली स्ट्रक्चर है जो बिल्डअप है, लेकिन अगर हम इसको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करना चाहेंगे, हम चाहें कि हम इसको किसी इलेक्ट्रिकली कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करें, तो ऑब्वियसली जो द मोस्ट सुटेबल कंपोनेंट दैट कुड बी यूज टू रिप्रेजेंट दिस थिंग इज़ बेसिकली ए कैपेसिटर। अब आप कहेंगे कि जी वाई कैपेसिटर। सो एज पर एज यू नो, ये कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि यू वी हैव बेसिकली 2 मेटल प्लेट्स हमारे पास यहाँ पे इधर मेटल प्लेट्स होती हैं, एंड इन बिटवीन these metal plates we have basically एक डाई इलेक्ट्रिक जो लेते हैं। डाई इलेक्ट्रिक भी बेसिकली इट हैज़ दी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, इट डजेंट अलाउ एनी करंट टू फ्लो थ्रू इट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ये भी मेटल लिंक है और ये भी मेटल लिंक है, और इन बिटवीन जो मैंने इंसुलेटर इंस्टॉल किया है वो इट स्टार्ट टू बिहेव एज ए डाई इलेक्ट्रिक भी बिहेव कर सकता है। तो ये सपोज ये पोर्सिलेन का इंसुलेटर जो था मैंने इंस्टीट्यूट किया था। सो आई कैन बेसिकली रिप्रेजेंट एक जो मेरे पास जो ये डिस्क है, जो एक वन सिंगल इंसुलेटर है, सस्पेंशन इंसुलेटर है, उसको अब मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक कैपेसिटर से जिसकी कैपेसिटेंस है C। और इसकी लाजमी बात है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस में AC ट्रांसमिशन अगर कंसिडर की गई है तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय XC, कि ये एक बेसिकली कैपेसिटिव रिएक्टेंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया है कि इसी ये जो मेरे पास कंपोजिट स्ट्रिंग था उसको मैंने एक रिप्रेजेंट कर लिया एक 3 कैपेसिटर्स की मदद से। अच्छा, यहाँ पे ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ये आपने तीनों में जो है वो सेम वोल्टेज शो करा दिया, तो ये कैसे शो किया। लेट्स सपोज बेसिकली पहले तो हम इस तरीके से नहीं जाते। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास कैपेसिटर है और उसकी एक सिंपल कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो तीनों कैपेसिटर्स हैं ये सेम होंगे। हम इसको म्यूचुअल कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, म्यूचुअल भी कह सकते हैं, और
सेल्फ कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम देने की बात है तो हम इसको ये नाम भी दे सकते हैं, सेल्फ कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। तो ये सेम होंगे तीनों, यानी कि डिफरेंट नहीं होंगे। तो एवरी कैपेसिटर हैज़ बेसिकली दिस रिएक्टेंस एक्सी। ऑब्वियसली हर कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए कोई चार्जिंग करंट है, जो कि कैपेसिटर सेम है तो जो करंट चलेगा वो सेम करंट ही चलेगा जो चार्जिंग करंट होगा। और दूसरा ये कि ये सारे सीरीज़ में लगे हुए हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज़। तो अगर सीरीज़ में लगे हैं तो करंट तो सेम होगा। तो यानी यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि सेम करंट विल फ्लो विद थ्रू ईच ऑफ द कैपेसिटर्स, ठीक है। अच्छा, सेम सेम करंट फ्लो करेगा। सो ऑब्वियसली अगर इनके अक्रॉस मैं वोल्टेज निकालूँ, V इज इक्वल टू आई एक्स सी, so it seems that कि I will get similar voltage on this, basically each one of them हमें similar voltage मिल रही होगी। और अगर overall voltage जो है मेरे पास V है तो मेरे पास जो इनमें डिवाइड हो रही होगी V/3 क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 डिस्कें थी तो हर एक पे जो है वो 1/3 जो वोल्टेज है वो अपेयर करेगी, एंड वी विल हैव इक्वल वोल्टेज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस। बट दिस इज़ एन आइडियल केस, दिस इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल केस में ये नहीं होता। अब कहेंगे इसमें भी ऐसी क्या कबाहत है कि प्रैक्टिकली इस तरीके से नहीं होता और क्या डिफरेंस होगा। सबसे बड़ा जो मसला है जब आप बात करते हैं, लेट्स सपोज आई कम बैक टू दिस स्ट्रिंग राइट नाउ। तो अगर जब आप इस स्ट्रिंग की बात करते हैं तो इसमें आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ रहनी पड़ेगी अपने जहन में कि इस आर्म के साथ जो है ये आपका टावर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास टावर भी एग्जिस्ट करता है, और ये टावर जो है ये दिस बेसिकली मेड अप ऑफ मेटल, ये भी बेसिकली मेटल है, और ऑब्वियसली ये भी कंडक्टिंग मटेरियल पे ही होता है। अब ये कंडक्टिंग मटेरियल, ये जो लिंक्स लगे हुए हैं, मेटल लिंक्स लगे हुए हैं, और ये कंडक्टिंग मटेरियल जो है दे आल्सो फॉर्म 2 प्लेट्स, यानी यही मेटल प्लेट्स जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की थी। लेट्स सपोज इस साइड पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास टावर है और इस तरफ जो है ये बेसिकली मेटल लिंक्स हैं। तो आपको लगेगा कि इसके दरमियान भी जो है बेसिकली आपके पास एक कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करती है, ये टावर और इस मेटल लिंक के दरमियान भी एक कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करती है। इसी कैपेसिटेंस को हम वी कॉल इट शंट कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस कहते हैं। और ये भी जो है इन तीनों लिंक्स के दरमियान जो है ये ऑब्वियसली ये कैपेसिटेंस भी आ जाएगी। सो व्हेन वी हैव दिस कैपेसिटेंस इन बिटवीन, तो आप देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो ओवरऑल है वो बेसिकली इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है आपके पास शंट कैपेसिटेंस है, ये जो है ये शंट कैपेसिटेंस आ रही है, और ये आप देखेंगे कि ये मैंने C1 से रिप्रेजेंट की हुई है। ऑल विल हैव दिस थिंग। सिमिलरली यहाँ पे जो कैपेसिटेंस थी जो C के मैंने रिप्रेजेंट की है, ये बेसिकली आपकी सेल्फ कैपेसिटेंस होगी। तो आप ये देखेंगे कि ना सिर्फ ये कि हमारे पास एक जो कॉमन जो बेसिकली हमने देखा था कि वो इस किस्म का स्ट्रिंग था, इट कन्वर्ट्स इनटू दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग, इस टाइप के स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ पे हमारे पास शंट कैपेसिटेंस भी हैं और ये सेल्फ कैपेसिटेंस हैं। With inclusion of this shunt capacitances, we no longer have same voltage over all of this basically। हर लिंक के ऊपर हमारे पास सेम वोल्टेज अब नहीं होगी। Why? Because इस शंट कैपेसिटेंस के थ्रू भी करंट फ्लो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर आप देखें I1, I2 और I3, ये वो करंट्स हैं जो शंट कैपेसिटेंसेस के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चार्ज फ्लो कर रहे हैं। और जो दूसरे करंट्स हैं जो कि इनमें जा रहे हैं आपके पास, जो आपके डिस्कें हैं उसके थ्रू जा रहे हैं, वो है I1, I2 और I3। तो ये आप यहाँ पे आपके पास इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, क्योंकि ये जो करंट्स हैं दे डिफर। अब यानी इधर ये डिफरेंट होगा आपके पास जो होगा करंट, ऑब्वियसली यहाँ पे चूँकि वोल्टेज ज़्यादा है, इन दो के दरमियान वोल्टेज ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रही होगी, जो उसका चार्जिंग करंट होगा वो डिफरेंट होगा। सो ऑब्वियसली जो आपके पास डिस्क में जो पहली डिस्क होगी, इट विल बी फेसिंग मोर वोल्टेज, इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा होगा वो ज़्यादा होगा। इसके बाद जो ड्रॉप एग्जिस्ट करेगा वो आएगा दूसरी, जो आपके पास दूसरी स्ट्रिंग के अंदर जो दूसरा कैपेसिटेंस है उसके ऊपर आएगा, और उसके बाद जो है फाइनली जो आपके पास लास्ट जो आपके पास कैपेसिटेंस है, जो विच इज़ वेरी नियर टू द क्रॉस आर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल टावर, उसके ऊपर ड्रॉप आ रहा होगा। ये जो आपके पास बनती है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब हमने स्टार्ट किया था तो बड़ा सिंपल था, हमने कहा कि ये तो इक्वली होगा और बड़ा इजीली ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इन बिटवीन जब आप शंट कैपेसिटेंस की जो है इनको इंक्लूड करते हैं और इसको समझते हैं, तो फिर आपको समझ आएगा कि ये हाउ बेसिकली दिस चेंजेस कन्वर्ट्स इनटू दिस स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपके पास अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है स्ट्रिंग के अंदर।
तो लेट मी बेसिकली रिवाइज फ्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ताकि आपको थोड़ा सा ज़रा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए कि इसके अंदर क्या है इस तरीके से। सो वी स्टार्टेड विद दिस थिंग। बेसिकली हमारे पास जो है, हमने स्टार्ट किया था, जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के लिए टावर्स लगे हुए होते हैं और उसके ऊपर जो है हमारे पास सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर्स जो इंस्टॉल होते हैं उससे इंस्टॉल किया था। तो हमने कहा था कि ये हमारे पास इंसुलेटर लगा होता है, वी नीड टू फाइंड आउट कि इसके ऊपर जो है वो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। और वो किस लिए वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन थी, क्योंकि हमारे पास जो कंडक्टर था इट वॉज कैरिंग वेरी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, और इट इज़ इंसुलेटेड फ्रॉम द टावर। जो आपके पास टावर था, स्टील का टावर था, इंसुलेट करने के लिए आपने सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर लगाया हुआ था। सो वी बेसिकली केम टू दिस थिंग कि हमने इस इंसुलेटर को हाईलाइट किया और हमने इसको ड्रॉ कर लिया, और हमने बताया कि इसके अंदर जो है 3 डिस्कें लगी हुई हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स, एंड ईच वन ऑल विल हैव बेसिकली प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल। हर कोई जो है ना वो जो है वो वोल्टेज को ब्लॉक करेगा या इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। ये नहीं होता कि एक है कि जी आप ही करो बाकी नहीं करेंगे। भाई अगर एक ही करेगा तो फिर वो फेल हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे मैंने 33 किलो वोल्ट्स की लगाई हुई थी, लाइन लगाई हुई थी, और 11 kV 11 kV 11 kV तीनों की जो है कैपेसिटीज़ थी। अगर दो नहीं सपोर्ट करते और एक ही को 33 किलो वोल्ट सपोर्ट करना पड़ता है, तो वो तो ऑब्वियसली फेल हो जाएगा, पंक्चर हो जाएगा या उसका फेल्यूर हो जाएगा। तो अगर वो फेल हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल गेट शॉर्ट सर्किटेड, और वो जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फिर लाजमी बात है कि वो अलाउ कर देगा वोल्टेज को कि वो बाकी जो दोनों उनके ऊपर वोल्टेज चली जाएगी। तो उन दोनों की जो कैपेसिटी होगी वो तो ओनली 22 kV होगी, वेयर एज 33 kV किलो वोल्ट की जो है वो लाइन है जो वो वोल्टेज इंप्रेस करेगी, तो वो दोनों भी फेल हो जाएंगे। सो एक का फेल होना जो है वो एट दी एंड सारों के फेलियर की तरफ भी जा सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपको समझना चाहिए कि ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ऑब्वियसली हमेशा कोई पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। सो इनिशियली चूँकि हम बेसिकली सिर्फ सेल कैपेसिटेंस जो कि डिस्क की अपनी कैपेसिटेंस थी उसके बारे में बात की है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक इंसुलेटर जो आपने सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, यू कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ ए कैपेसिटर। फॉर एवरी कैपेसिटर बेसिकली यहाँ पे जो कि एसी ट्रांसमिशन लाइन हमने कंसिडर की है, तो जो कैपेसिटर है उसके साथ हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्वॉल्व हो जाती है। चूँकि ये तीनों सिमिलर डिस्कें हैं, एक जैसी डिस्कें लगी हुई हैं, कोई उनके दरमियान फ़र्क नहीं है, तो जो इनकी कैपेसिटेंसेज हैं या उनकी कैपेसिटिव रिएक्टेंसेज हैं, दे आर ऑल इक्वल, दे आर ऑल सिमिलर, सब सेम है। तो ये यानी जो मैंने यहाँ पे किया, अब इसकी वजह से चूँकि ऑब्वियसली कोई चार्जिंग करंट चलेगा इसके अंदर, तो चूँकि रिएक्टेंसेज सेम है तो वो करंट भी सेम होगा, और वैसे भी सीरीज सर्किट है। सो वी विल हैव इक्वल वोल्टेज ड्रॉप्स, और मैंने वोल्टेज ड्रॉप के लिए ये वाली इक्वेशन हाईलाइट की कि जो आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हाईलाइट किया। सो ऑब्वियसली इक्वल वोल्टेज ड्रॉप ऑन ईच वन ऑफ देम। चूँकि टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप था वो V था, तो अगर हम उसको डिवाइड बाई 3 कर दें तो ईच वन विल हैव दिस वोल्टेज ड्रॉप। दिस इज़ आइडियल कंडीशन। ये तो बहुत आइडियल कंडीशन होता है कि जी इक्वल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो पूरे स्ट्रिंग के अंदर। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको इस पॉइंट पे मैंने हाईलाइट किया कि ऐसा होता नहीं है, बल्कि हमारे पास एक और प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती होती है। वो ये होती है कि आपकी ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो मेटल लिंक्स हैं, और दूसरी तरफ जो आपका टावर है वो भी मेटल का है, और इन बिटवीन आपके दरमियान जो यहाँ पे इंसुलेटर के तौर पे एक्ट कर रही है वो एयर है। सो पहले तो अगर आप देखें तो इस जब स्ट्रिंग की मैंने बात की थी वहाँ पे इंसुलेटर पोर्कलेन थी, लेकिन जब ये आपने सेल्फ ये जो दूसरी शंट कैपेसिटेंस की बात की है, तो ये शंट कैपेसिटेंस जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है इसके अंदर जो आपके पास इंसुलेटर है वो एयर है। थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो अब यहाँ पे जो है ये एयर है, और दूसरा एक मसला ये है कि अगर मैं अब ये 3 इंटरलिंक्स हैं, एक ये है 1 2 3, अब इस इंटरलिंक के ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है, और वो इन बिटवीन जो आपके पास जो शंट कैपेसिटेंस लगेगी उसके ऊपर जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज इंप्रेस हो जाएगी। सो ऑब्वियसली इट विल हैव सम चार्जिंग करंट, जैसे करंट जो है वो इसके थ्रू फ्लो कर रहा होगा या इसके अंदर भी करंट होगा, तो ये इधर भी आपके पास ड्रॉप आ रहा होगा। लेकिन अब ये ड्रॉप्स इक्वल नहीं रहेंगे, बिकॉज जो शंट कैपेसिटेंसेस इन्वॉल्व हुई हैं और जो इनके इंटरनल जो करंट्स चलेंगे, जैसे मैंने बताया कि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अब कि हर इंटरलिंक के साथ हम एक शंट कैपेसिटेंस लगाएंगे टावर के साथ, हर इंटरलिंक के साथ हमने ये लगाई है, और जो पहले हमने कैपेसिटेंसेस इन्वॉल्व हुई थी वो ली है। सो नाउ I1 I2 I3 दीज आर डिफरेंट करंट्स। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपके पास I1 I2 I3 है, दीज आर ऑल डिफरेंट करंट्स। तो ऑब्वियसली अब जो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इट्स नॉट द सेम। अब सेम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट वी हैव अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होगा कि जो सबसे जो कंडक्टर के करीब वाली इंसुलेटर है उसके ऊपर हमारे पास सबसे ज़्यादा वोल्टेज जो है
वो इम्प्रेस होगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर इंसुलेटर है उसके ऊपर होगा, एंड लास्ट हमारे पास तीसरे पे होगा। So I think so. This basically will cover the topic, and inshallah we will going to discuss in further. हम इसको जो है further discuss करेंगे.